एपिसोड की शुरुआत में हाइना की मॉम के ऊपर सीन लेती है जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर भी हमें नजर आती है जो हाइना की मॉम को कहता है हाइना गायब है और उसे ढूंढने भी नहीं कामयाब हो रहा है। उन लोग उसे कहते हैं एक बैग तो मुझे मिला लेकिन ये बैग शायद उसकी नहीं है। उसके बाद सीन काट होती है और दिखाया जाता है कैंग को जो एक नए स्कूल में टीचर की काम करेगी और ये चलेगी 3 हफ्ते तक। उसे टेम्पोररी मास्टर रखा गया है यहाँ पर जो उसे बाधा दिया यहाँ की हेड मास्टर। उसके बाद सीन काट होती है और हमें दिखाया जाती है एक औरत को जिसका नाम है ही योंग। बेसिकली उसकी लड़की 10-15 साल से गायब है। वो चाहती है उस लड़की को आप ढूंढने के लिए, इसलिए किसी को कहता है उसे ढूंढने के लिए। और उसका जानलेवा बीमारी भी हुई है जिससे वो मर भी सकती है, इसलिए उसकी बेटी को देखना चाहती है। जिसके बाद सीन फोकस होती है कैंग के ऊपर जो एक रेस्टोरेंट पर है। तभी यहाँ पर हाइना आती है और यही है वो लड़की जिसके बारे में हमने पहले सुना था। तो यहाँ पर वो आती है, उसे कहती है ब्रेड खाने के लिए। वो कहता है नहीं खाऊंगा। उसके बाद उसे कहता है ये पिज्ज़ा खाने के लिए। दिखाया जाता है हाइना उसे खा लेती है और कहती है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। उसे कहता है उसकी मॉम के बारे में। वो कहता है मेरा मॉम मुझसे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती है, ज़्यादा समय ऑफिस में रहती है। जिसके बाद हमें अगले दिन की कहानी दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस सॉन्ग उसे कहता है हाइना का चोट लग चुका है, वो आप हॉस्पिटल पे है। कैंग भी उसी हॉस्पिटल पे जाती है और उसे कहता है तुम्हारा बॉडी पे इतना चोट की निशान क्यों है। वो कहता है मैंने हमेशा खेलते हुए आग लग जाती है मुझे। उसके बाद सिन कार्ड होती है और उसे दिखाया जाता है वो अपनी घर और खाना ना होने की वजह से एक चिप्स की पैकेट वो लेती है। जिसके बाद दिखाया जाता है लीको जो बेसिकली उसकी मॉम की बॉयफ्रेंड है और यहाँ पर ही उसके साथ रहती है। फिर हमें सिन कार्ड होकर अगली सुबह की कहानी दिखाया जाता है जहाँ पे हमें नजर आती है वो आज भी स्कूल पर नहीं गया है, इसलिए मिसेस सॉन्ग और कैंग यहाँ पर आया है उसके बारे में पता करने के लिए। यहाँ पे आने के बाद उसे पता चलती है उसकी कान में चोट लग चुकी है। वो कहता है बेसबॉल खेलने के बाद मुझे ये चोट लगी है। इन लोग इस बात को विश्वास नहीं करते और पुलिस ऑफिसर को कहती है, उन लोग कहती है मैं इस बात को गौर से पता करूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है 2 पुलिस ऑफिसर को उनकी घर पे भेज दिया गया है। उन लोग कहती है हाइना को ले आने के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है उसकी मॉम हाइना को बुगड़ने के लिए जाती है। तब यहाँ पे हमें पता चलती है वो एक बैग के अंदर सो रहा है, मतलब उसे बिस्तर भी नहीं दिया गया। उसके बाद पुलिस के पास ले आया जाती है जहाँ पे उसे बहुत सारे सवाल करती है लेकिन उसकी मॉम के बारे में वो कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं मेरा मॉम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद दिखाया जाता है उसकी मॉम ली को कह रहा है उसे आप नहीं मारने के लिए, नहीं तो हमारे ऊपर केस लग जाएगी, हम जेल में सड़ रहेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कैंग को जो अपने दोस्त जांग जिन से बातें कर रहा है। उन दोनों की बातचीत के दौरान हमें ये पता चलती है उस औरत की वही सोजिन नाम की लड़की एक गैंगी है, मतलब 10-15 साल से वही भागा है। उसके बाद दिखाया जाता है वो होटल से आया है और यहाँ पे रास्ते में पता चलती है हाइना अकेला यहाँ पर बैठे रहा है। उसके बाद कार से उसकी अपना घर तक उसे छोड़ देता है और हमें दिखाया जाती है वो अपनी घर पे आ गया। और यहाँ पे जंग जिन को कहता है अगर मैं यहाँ से चले भी जाऊँ हाइना का ख्याल रखने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है। उसके बाद दिखाया जाता है हाइना की एक छोटी डायरी उसके पास होने की वजह से वो उसको वापस देने की उसकी घर तक जाती है। और यहाँ पे जाने के बाद उसे ये पता चलती है एक प्लास्टिक बैग के बारे में जहाँ पे साउंड हो रहा है। उसके बाद जब वो उसके ऊपर गौर से देखती है तब उसे ये पता लग जाती है यहाँ पर हाइना है और हाइना को उन लोग बहुत ही ज़्यादा मार चुकी है। बेसिकली उसकी मॉम और उसकी वो ली अंकल उसे बहुत ही ज़्यादा मारती ही है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है हाइना। दिखाया जाता है हाइना को लेकर अपने घर पे आ गया है कैंग। कैंग कहता है तुम कुछ पीना चाहोगे। वो कहता है नहीं मैं अब कुछ भी नहीं पीना चाहता हूँ, मैं अब बर्ड्स देखना चाहते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है उसे लेकर समुद्र के पास ले आया है कैंग और यहाँ पे दिखाया जाता है हाइना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कुछ बर्ड्स देखकर कह रहा है मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ और उड़ना भी चाहता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है ये बोलकर रो रहा है। तभी कैंग यहाँ पर आते हैं, उसे कहता है अगर तुम आज़ाद होना चाहती हो तो तुम्हें तुम्हारी मॉम को छोड़ना होगी, यहाँ से चले जाना होगी, मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा, मेरे साथ लेकर जाऊंगा, ये बोलती है। और वो कहता है क्या तुम मेरे साथ जाओगे। उसके बाद दिखाया जाता है आयना कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन काट होकर दिखाया जाता है वो स्कूल की नौकरी की काम छोड़ रहा है और उसकी सारे सेविंग्स पैसा एटीएम से विड्रॉ कर रहा है। जिसके बाद हमें कहानी लेकर जाती है हाइना के ऊपर, आई मीन एक फ्लैशबैक की कहानी के ऊपर जहाँ पे हमें ये पता लग जाती है हाइना उसके मॉम डैड के बारे में बात कर रहा है और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है कैंग और उसकी बॉडी की सारे चोट भी कैप्चर कर लेती है। जिसके बाद एक चिट्ठियाँ लिखती है जांग जिन के पास जहाँ पे लिखा होती है ये सारे प्रूफ पुलिस को देने के लिए, जहाँ पे हमें प्रेजेंट में ले आती है सीन और यहाँ पे हमें पता चलती है हाइना जो समंदर के पास बर्ड्स देख रहा है। तभी यहाँ पे
एक बोटमैन उसे कहता है यहाँ से चले जाने के लिए क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब है। उसके बाद दिखाई जाती है कुछ देर बाद की कहानी, जहाँ पे हमें वही बोटमैन दिखाई जाती है जहाँ पे उसे ढूंढने के लिए आया। बेसिकली उसे पता नहीं है वो यहाँ से चले गया या कुछ बुरा हुआ। दिखाई जाती है उसका एक चीज़ समुंदर के अंदर भास रहा है। उसके बाद दिखाई जाती है वो पुलिस को बुला लेती है और कहती है शायद वो समुंदर में गिर गया। पुलिस यहाँ पे छानबीन करने लगती है और ये उधर पे दिखाई जाते हैं कैंग और हाइना यहाँ से चले जा रहा है, मतलब उन लोग आज़ाद होने के लिए यहाँ से चले जा रहा है। और दिखाया जाता है वही पहले वाला सीन जो हमने पहले देखा था। पुलिस ऑफिसर कहती है हाइना के बारे में अभी भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चला है। ली के ऊपर सीन लेती है जहाँ पे हमें पता चलती है ली बेसिकली हाइना को देख चुकी है, वो बस में है और उसके साथ कौन है ये नहीं देखते। उसके बाद हाइना की मॉम के पास कॉल करने की कोशिश करते हैं, तभी उसकी फोन पे एक मैसेज आती है अभी घर मत आना या फिर थोड़ी गड़बड़ हो गया है। फिल्म आगे चलते और हमें दिखाया जाता है कैंग को और हाइना को जो एक और जगह पे आ चुकी है और हाइना नींद में है, उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं जगती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है एक ओल्ड लेडी उसे कहती है मेरे कार के अंदर आ जाना, मैं एक गेस्ट हाउस चलाता हूँ, तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल कर सकते हो, मैं थोड़ा कम पैसे लूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है पुलिस को जो सवाल कर रहा है हाइना की मॉम के बारे में। बेसिकली उसे शक है हाइना की मॉम के ऊपर। कुछ देर बाद दिखाया जाता है ली आके उसे ले जाती है और ली उसे कहती है अभी थोड़ा शांत रहना होगी, उन लोग जो बोलता है उसका सही सही से आंसर देनी होगी, नहीं तो उन लोगों के शक हो जाएगी। उसके बाद दिखाया जाता है वही कैंग की दोस्त को जो यहाँ पर आया है ली की कार पर एक ट्रैकर लगाने के लिए, तो इस ट्रैकर को यहाँ पर लगा लेती है और सीन काटो के हमें उन दोनों के ऊपर ले जाती है जहाँ पे उन दोनों खाना खा रहा है और उस ओल्ड लेडी कह रहा है मैं जानता हूँ तुम उसे भागा के ले आया है। उसके बाद दिखाया जाता है कैंग उसे कहता है क्या उसका एक पासपोर्ट मिल सकती है। उसके बाद दिखाया जाता है वो किसी को कॉल करती है और कहती है बच्चे की पासपोर्ट के बारे में। उसके बाद कहती है उसे पासपोर्ट तो मिल जाएगी लेकिन थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगी। उसके बाद उन दोनों को वही जगह पर ले जाती है आंखों में पट्टी बांध के और उसके बाद यह दिखाया जाता है उन दोनों की पैसों के बारे में बातचीत करती है और पैसे देने वाला होती है तभी वो उसे कहता है मुझे पहले पासपोर्ट चाहिए। तभी पीछे से एक और आदमी कहती है अगर औरत ना होती तो यहाँ पर आ भी नहीं सकती है, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है उन लोग बाहर आ जाती है और उनके पास एक फ़ोन आती है जहाँ पे उन लोगों को एक जगह को दिखाई जाती है। उस जगह पे जब वो आ ही जाती है तभी उसे पता लग जाती है यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ चुकी है। उसके बाद दिखाई जाती है उस ओल्ड लेडी भाग रहा था तभी उसे वो रोक लेती है। फिर ओल्ड लेडी कहती है कार के अंदर आ जाना, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। दिखाया जाते हैं उन दोनों बाहर जा रहा है तभी कैंग को यहाँ पर बैठे रहने के लिए कहता है। कैंग यहाँ पर बैठी रहती है तभी पीछे से एक लड़की उसे कहती है यहाँ से चले जाने, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाली है। उसके बाद दिखाया जाते हैं उन दोनों यहाँ से भाग जाती है और दिखाया जाती है हमें उन लोग एक ट्रेन पर है जहाँ पे हाइना को वो उसके बचपन के बारे में कहती है, जहाँ पे हमें नजर आती है वो अनाथालय में है और एक दिन की कहानी हमें लेकर जाती है जहाँ पे हमें नजर आती है वही कैंग जो साइकिल की लॉकर से लॉक हुई है। बेसिकली उसे किसी ने यहाँ पर अनाथालय में रख के चले गए हैं। उसके बाद दिखाया जाते हैं मिसेज ग्लारा को जो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को पालती है। उसके बाद दिखाया जाते हैं उसे भी छोटी से बड़ा किया है वही ग्लारा। दिखाया जाता है उन दोनों आप ग्लारा के पास जाया है और यहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। अंदर जाने के बाद उसे ग्लारा को देखने के लिए मिलती है जिसकी मेंटल हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, मतलब थोड़ी पागली हो चुकी है। उसके बाद दिखाया जाता है उन दोनों मिलके खाना बनाती है ग्लारा के लिए। फिर दिखाया जाते हैं उन सारे लोग वही खाना खा लेती है। फिर मिसेस ग्लारा कैंग को एक जगह पर ले आती है जहाँ पे उसकी और सारे बच्चों की बचपन की उम्र में कुछ चीज़ें इकट्ठा करके रखा है ग्लारा। फिर दिखाया जाता है इन लोग सारी चीज़ों को जला देती है और वही दिखाई जाती है उन सारे पुलिस वालों को जो अभी भी ढूंढ रहा है इस केस की हाइना को, लेकिन उन लोगों को कुछ भी सुराग नहीं मिलती है, उन लोगों को कुछ भी पता नहीं लगती है। उसके बाद दिखाया जाता है जांग जिन के पास आया है उन पुलिस वाला, उसे कहता है कैंग के बारे में। बेसिकली उसे शक है कैंग को भी ज़्यादा वर्ड्स पसंद है और दूसरी तरफ हाइना को भी बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स पसंद है, इसीलिए उसे कुछ भी शक हो जाती है और इसीलिए जांग जिन कुछ भी बोल के इस बात को घुमा देती है और उस पुलिस ऑफिसर को ये तसल्ली देती है इसमें कैंग का कोई भी हाथ नहीं है। उसके बाद सीन फोकस होती है वही अनाथालय के बाहर जहाँ पे कुछ लोग आते हैं। मिस ग्लारा को एक कहती है इस जगह को हम ले लेंगे और ये एक टूरिस्ट प्लेस होगी और इस जगह को अब खाली करना होगी। उसके बाद दिखाई जाती है कैंग और हाइना साइकिल से यहाँ से भाग रहा है और दूसरी तरफ उन लोग मिस ग्लारा को यहाँ से ले जा रहा है।
दिखाया जाते हैं कैंग एक जगह पर बैठती है और फोन को ओपन करती है। तभी उसकी फोन में मेल आती है जांग जिन की, जो उसे ये कहता है तुम्हें पुलिस ढूंढ रहा है। तभी ही योंग के ऊपर सीन लेती है जहाँ पे उसकी एक और बेटी को भी पता लग चुकी है उसकी इस बीमारी के बारे में। कहती है मुझे क्यों नहीं पता है। उसके बाद दिखाया जाता है वो उसे कुछ भी तरह माना लेती है। और यहाँ पे दिखाई जाती है हाइना कहती है मुझे हेयर कट करनी है। उसके बाद एक जगह पर उसे हेयर कट के लिए बिठा के रख के चले जाते हैं और उसे कहती है थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के लिए, मैं एक जगह पर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद दिखाई जाती है योंग को और यहाँ पे इन दोनों एक दूसरे से आमना सामना हो जाती है और यही पे एपिसोड 1, 2, 3 की कहानी खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।